हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट है क्लासिक फिजिक चैंपियन क्रिस बम्पस्टेड की, जिनको आप यहाँ पर इंक्रेडिबली हैवी स्क्वाट्स करते हुए देख सकते हो। एंड काफ़ी टाइम से क्रिस ने ऐसी कोई अपडेट पोस्ट नहीं करी है, बट यूजुअली वो ऐसे ही करते हैं मिस्टर ओलंपिया से काफ़ी टाइम पहले तक। वो बिल्कुल ही गायब से हो जाते हैं और उसके बाद बिल्कुल एंड टाइम पर जब उनके प्रेप स्टार्ट होती है, एक के बाद एक ज़बरदस्त फिजिक अपडेट्स हमें देते रहते हैं। तो अभी ये प्रॉपर ऑफ सीजन में थे, बट क्रिस के साथ सबसे अमेजिंग बात भी यही है गाइस कि इनके कंपेटिटर्स चाहे इनसे कितने भी आगे लगें, स्पेशली ऑफ सीजन में लास्ट के 16 to 14 वीक्स में क्रिस ऐसे स्पीड पकड़ते हैं, ऐसी प्रेप करते हैं कि कोई भी इन्हें पकड़ नहीं पाता। और अब ये वही टाइम है गाइस, इट्स द लास्ट फ्यू मंथ्स। चीज़ें अब बहुत तेज़ी से चेंज होंगी, टाइम बहुत तेज़ी से पास होगा और किसी भी कंपेटिटर के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, स्पेशली जब क्रिस और रमॉन जैसे कंपेटिटर्स से compete करना हो। क्योंकि क्रिस तो क्रिस गाइस, रमॉन भी इस वक्त बाकी के सारे लाइनअप से एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर चुके हैं। कुछ इस तरह से रमॉन हमें लास्ट अपीयरेंस से ही इंप्रूव होते हुए दिखे, हद से ज़्यादा फोकस्ड, हद से ज़्यादा डेडिकेटेड। एंड ये देखिएगा इस रमॉन की लेटेस्ट अपडेट, एक इंसेनली फाइब्रस और ग्रेनियर फ्रंट लैट स्प्रेड। बहुत ही मजे आने वाले गाइस, क्योंकि यूजुअली हम रमॉन को फ्रंट लैट स्प्रेड हिट करते हुए नहीं देखते, बट यू कैन सी यार हाउ इंप्रेसिव ही इज लुकिंग। तो बहुत ही मजे आने वाले हैं गाइस इस बार के मिस्टर ओलंपिया में, तो स्पेशली क्लासिक फिजिक डिवीजन में। या शायद मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मेंस फिजिक डिवीजन का भी लाइनअप इस बार बहुत ही इंप्रेसिव होगा। तो इस बार का ओवरऑल मिस्टर ओलंपिया गाइस बहुत ही जबरदस्त होगा। तो अब बात कर लेते हैं अटलांटा प्रो की, जहां पर जेरेमी पॉटविन ने जीत कर अपने लिए मिस्टर ओलंपिया में मेंस फिजिक के स्टेज पर जगह सिक्योर कर ली है। बट ये शो भी एक काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी से भरा हुआ रहा, क्योंकि ये देखिए गाइस जेरेमी पॉटविन की पोजिंग एंड फिजिक है ना इंप्रेसिव। यहाँ पर ये लास्ट शो से काफी ज्यादा फुलर और बेटर कंडीशन भी आए थे एंड ही वाज लुकिंग रियली इंप्रेसिव। बट लोगों की काफी हेट मिली जेरेमी पॉटविन को इस शो के बाद, जो कि एक अपने आप में बहुत ही अमेज कर देने वाली बात थी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब लोगों ने जेरेमी को हेट शो करी, क्योंकि ही हैज ऑलवेज बीन रियली लाइक्ड बाय पीपल। और रीजन था इस्माइल मार्टिनेज। लोगों के अकॉर्डिंग इस्माइल वाज द विनर। नाउ इस्माइल को अगर आप देखोगे जो इस शो में सेकंड प्लेस लाए हैं, तो यस गाइस ही वाज डैम गुड, क्रेजीली कंडीशन थे, जेरेमी से ज़्यादा शार्पर लग रहे थे, नो डाउट इन दैट, डिफाइंड भी लग रहे थे एंड एक काफ़ी अच्छी डेवलप्ड बैक भी लेकर आए थे। तो यस ये डिसीजन कहीं भी जा सकता था, क्योंकि जेरेमी का गाइस जो शोल्डर टू वेस्ट रेशियो है और साथ में जेरेमी पॉटविन की पोजिंग उनकी एक एज, उनको एक एज दे रही थी यहाँ पर। प्लस जेरेमी वॉज वे मोर वाइडर, बैक से भी अगर आप जेरेमी को देखोगे तो स्मॉलर वेस्ट और वाइडर बैक के साथ थे। बट इवन देन गाइस दोनों ही अपनी अपनी स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर थे। जेरेमी की कंडीशन भी कहीं भी लैक नहीं कर रही थी, इट्स जस्ट स्माइल वॉज बेटर कंडीशन। और जहाँ पर दोनों ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हों, वहाँ सारी बात जजेस पर आ जाती है, उनकी प्रेफरेंस पर आ जाती है एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। खैर जेरेमी पॉटविन को काफ़ी हेट कमेंट्स आए कि बिगेस्ट रॉबरी एंड ऑल, और बहुत ज़्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज करा इस चीज़ के बाद। इन लोगों ने शायद दिल्ली का शेरो क्लासिक नहीं देखा जो अली बिलाल और मनोज सारंगपानी के साथ हुआ। बट व्हाट वेंट बेस्ट गाइस कि जेरेमी बॉन्डिया, बैंक्विल पियर, टेरेंस रफिन एंड इवन इस्माइल मार्टिनेज, इन सब ने आकर जेरेमी को सपोर्ट करा, अच्छे कमेंट्स करे। तो अब एक तरह से एक एक करके गाइस पूरा पुराना लाइनअप बनता जा रहा है मेंस फिजिक डिवीजन का। जेरेमी पॉटविन आने वाले हैं, क्वालिफाई कर लिया उन्होंने। आंद्रे फर्ग्यूसन उन्होंने पहले ही क्वालिफाई कर लिया था। जेरेमी बॉन्डिया उनको क्वालिफाई करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो हमेशा के लिए ही क्वालिफाइड है। ब्रैंडन हेंड्रिक्सन ही इज ऑल्सो क्वालिफाइड फॉर लाइफ। उसके बाद रायन टेरी भी क्वालिफाइड है, और सादिक हेल्सोविक बहुत जल्दी कंपीट करने वाले हैं टू क्वालिफाई एंड आई डोंट डाउट सादिक की एबिलिटीज टू क्वालिफाई। सो पॉपकॉर्न्स रेडी रखें गाइस, दिस इज गोइंग टू बी वन हेल ऑफ अ शो। और ये अपडेट है जॉन द लोन वुल्फ के बारे में एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड गाइस, जिस तरह की डेडिकेशन दिखाते हुए पहले तो जॉन ने प्रो कार्ड जीत लिया, अपनी फिजिक इंप्रूव करके विद अ ग्रेट ऑफ सीजन, एंड अब ये इस तरह के अपडेट्स पोस्ट कर रहे हैं जहां पर अगेन हम नेक्स्ट लेवल डेडिकेशन और फोकस देख सकते हैं। दिस फ्रंट लैट स्प्रेड इज नेक्स्ट लेवल, जस्ट क्रेजी गाइस। आई मीन इस कदर जबरदस्त प्रेजेंटेशन है कि वेस्ट बिल्कुल डिसअपियर हो गई है इन वाइडर लैट्स के सामने। अब आई डोंट नो गाइस ये इस साल ही कोई और प्रो शो खेलने वाले हैं या फिर ये नेक्स्ट ईयर के लिए ऑफ सीजन ले रहे हैं। वैसे आई रियली होप कि जॉन लास्ट ईयर की ही तरह इस साल भी एक प्रॉपर ऑफ सीजन मारे एंड इंप्रूवमेंट्स करके नेक्स्ट ईयर कई शोज में compete करके क्वालिफाई कर जाएं। एंड ऑनेस्टली गाइस मैं कह सकता हूं कि जॉन एक ऐसे इंडियन एथलीट हैं जिन पर वी शुड कीप एन आई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेडिकेशन एंड इंप्रूवमेंट्स दिखा रहे हैं एंड हिज परफॉर्मेंस इज स्पीकिंग फॉर हिम। तो गाइस नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं शिकागो प्रो की, जहां पर ब्लेसिंग के लिए अब मुश्किलें और बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पर compete करने वाले जस्टिन शियर, जिनका ये प्रो डेब्यू एक ऐसा डेब्यू है जिसके लिए लोग क्रेजी हो रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको लोगों के कमेंट्स की तरफ लेकर चलूँ, आप ये देख लो, एक इंसेन स्ट्रक्चर, एक बहुत ही एस्थेटिक स्ट्रक्चर गाइस, जैसा आज के टाइम पर प्रेफर करा जा रहा है जजेस के द्वारा। ह्यूज आर्म्स, जबरदस्त तरीके से वाइड लैट्स, इंसेन कॉर्ड्स विद ग्रेट सेपरेशन एंड वेस्ट, एक बहुत ही टाइनी, बहुत ही ज़्यादा स्मॉलर वेस्ट। और उसके बाद गाइस जब ये फ्रंट डबल बाइसेप्स पर या फिर फ्रंट रिलैक्स पोज पर वैक्यूम हिट करते हैं, तो डैम
ही लुक्स इनक्रेडिबल। और यहाँ आकर इस स्ट्रक्चर के सामने इट इज गोइंग टू बी रियली डिफिकल्ट फॉर एवरी कंपेटिटर जो भी शिकागो प्रो में कम्पीट कर रहे हैं उन सब के लिए। दूसरी चीज, मैट जैनसन जो इनके कोच हैं, ही इज ऑल्सो रियली टॉप कोच एंड ऑलमोस्ट गारंटी देते हैं मैट पूरी तरह से अपने एथलीट्स को स्टेज पर कंडीशन और पीक फॉर्म में लाने की। अब मैं आपको दिखाता हूँ कमेंट्स। दैट फ्रंट डबल इज डेंजरस, आई हैवंट बीन दिस टॉप फॉर अ प्रो डेब्यू सिंस निक्स। तो आप देख लो गाइस, इन्होंने तो ये बोल दिया कि निक के डेब्यू के बाद से ही इतने ज्यादा एक्साइटेड ये किसी भी प्रो डेब्यू के लिए नहीं रहे जैसे वो अब जस्टिन के लिए हैं। दिस वैक्यूम इज डेडली, दिस गाय लुक्स लाइक अ 2023 शिकागो प्रो चैंपियन। सो अब आप देख लो गाइस किस तरह की हाइप इन्हें सराउंड कर रही है, और अगर इस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग चीज होगी सब फैंस के लिए। बट स्टिल ये एक डेब्यू है गाइस जिसे जीतने की पूरी काबिलियत रखते हैं जस्टिन। और ब्लेसिंग की दिक्कतें यही खत्म नहीं होती, इस शो में साथ में ही कम्पीट करने का अनाउंस कर दिया है पैट्रिक मोर ने। जी हाँ गाइस, आर्नो क्लासिक के बाद पैट्रिक ने 2 शोज के लिए बोला और फिर कुछ रीजंस के चलते बैक आउट कर लिया, और अब फाइनली शिकागो प्रो के लिए पैट्रिक सीम्स रेडी। तो वैसे तो पैट्रिक साइज में लैग कर सकते हैं, बट वही है गाइस कि अगर पैट्रिक ने अपनी पहले वाली क्रेजी कंडीशनिंग किसी तरह से नेल कर दी तो ब्लेसिंग इनके स्ट्रक्चर के आगे शायद ना टिक पाए। और वैसे भी गाइस यही एक है जो जस्टिन, ब्लेसिंग और इनमें से टॉप 10 प्लेस कर चुके हैं मिस्टर ओलंपिया में। तो ये शिकागो प्रो आई रियली डोंट थिंक ब्लेसिंग के लिए ईजी होगा या वन साइडेड होगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता गाइस, स्पेशली जस्टिन को देखकर। नेक्स्ट अपडेट है विक्टर शावेज की, जो लगातार कई अटेम्प्ट करने के बाद फाइनली डीसी प्रो को जीतकर क्वालिफाई कर गए थे मिस्टर ओलंपिया के लिए, और इस वक्त एक मिनी ऑफ सीजन पर थे। एंड आप उनकी इन लेटेस्ट अपडेट्स में देख सकते हो कितनी टाइनी वेस्ट ये मेंटेन कर रहे हैं विद रियली अमेजिंग साइड डेट्स डेवलपमेंट। सो इस वजह से गाइस शोल्डर टू वेस्ट रेशियो इनका एक बहुत ही अमेजिंग हो गया है, और लास्ट ईयर तो इनकी मिस्टर ओलंपिया में 13th प्लेस आई थी, बट ये काफी ज्यादा इंप्रूव हुए हैं लास्ट ईयर से हर एक एरिया में। फिर चाहे आप पोजिंग बोल लो, स्टेज प्रेजेंस बोल लो, या फिर मसल रिफाइनमेंट। एंड इस साल इन्होंने काफी बड़े शोज में अपीयर करा है टू क्वालिफाई, तो दिस एक्सपीरियंस आल्सो गोइंग टू पे ऑफ। सो इस साल आई सी हिम क्रैकिंग टॉप 10 फॉर श्योर। और अब बात करते हैं पैट्रिक जॉनसन की, जो एक और बॉडी बिल्डर हैं इस साल गैप लेने वाले। जी हाँ गाइस, पैट्रिक जॉनसन ड्यू टू हेल्थ रीजंस इस साल कंपीट नहीं करेंगे। लास्ट ईयर भी पैट्रिक जब मिस्टर ओलंपिया की प्रेप कर रहे थे तब पैट्रिक बहुत ज्यादा पेन में थे, और पैट्रिक डायग्नोस हुए हैं एक तरह के ट्यूमर से जो इनकी बोन में हुआ था। ये चीज इनके लिए ये डिसीजन लेना इनके लिए काफी मेंटली चैलेंजिंग रहा है, क्योंकि पैट्रिक ने यहाँ इस पोस्ट में ये तक बोल दिया गाइस कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो आगे भी अपने ड्रीम को परस्यू ना कर पाए। तो वी रियली होप पैट्रिक पूरा टाइम ऑफ लें और हील करके रिकवर करके वापस आएं। पैट्रिक इस वक्त 40 साल के आसपास हैं, और इसीलिए आई थिंक उनको अपनी हेल्थ को सबसे पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए, स्पेशली जैसी न्यूज हमें बॉडी बिल्डर्स के बारे में आए दिन सुनने को मिलती रहती है। और आज की लास्ट अपडेट है गाइस शॉमिंग यांग के बारे में, जिनसे अभी आप लोग कुछ इतने फेमिलियर होंगे नहीं, बट मैं बता दूं ये यूरोपियन प्रो चैंपियनशिप जो स्पेन में होने वाली है उसके लिए 8 वीक्स आउट है अभी इस मूवमेंट पर। एंड इनकी ये अपडेट आप भी देखोगे तो रियलाइज करोगे कि इनकी क्लेविकल विड्थ कितनी अमेजिंग है, और साथ ही इनके क्वाड शेप्स डैम बहुत ही एक्सेप्शनल हैं। किस तरह से ह्यूज मसल्स आर कमिंग आउट, लुक एट द आर्म्स गाइस, और ये फ्रंट लैट स्प्रेड बैम, इनसेन लैट डेवलपमेंट्स गाइस, प्रॉपर सारे मसल्स ही डेवलप्ड हैं। बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव फ्रंट लैट स्प्रेड। इन्होंने 2022 में प्रो कार्ड जीता था। सो फिजिक वाइज और फुलनेस वाइज मुझे काफी अर्ली स्टेजेस के हसन मुस्तफा की याद दिला रहे हैं, जिनमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है। सो अब ये बस पूरी तरह से कट डाउन करना स्टार्ट करेंगे इस प्रेप में, एंड डेफिनेटली गाइस आई विल ट्राई टू कवर हिम इन अपकमिंग वीडियोस एज वेल। एंड आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। थैंक यू, बाय बाय।